नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में मिठास घोलने की। क्या ऐसा संभव है? दरअसल ये सवाल अब सभी के जहन में है क्योंकि भारत और पाकिस्तान की 117 प्रमुख हस्तियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर बातचीत बहाल करने, राजनयिक रिश्ते सामान्य करने, वीजा सेवाएं शुरू करने और शांति की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है। इस चिट्ठी में भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये पहल सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष ओपी शाह की तरफ से की गई है। ऐसे में इस पर कितना अमल होगा? क्या भारत पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हो पाएंगे? हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष और एक जाने माने सामाजिक और शांति कार्यकर्ता ओपी शाह ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को ठीक करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पेशे से 1964 से एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहे ओपी शाह को भारत पाकिस्तान संबंधों, बांग्लादेश और कश्मीर मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्हीं की पहल पर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की मांग को लेकर दोनों देशों की 117 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, राज्यसभा सांसद मनोज झा, रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत समेत कई एकेडमिशियन, पत्रकार, वकील और सोशल एक्टिविस्ट ने इस अपील का समर्थन किया है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी, वैज्ञानिक परवेज हुदभॉय और कई सोशल एक्टिविस्ट ने हस्ताक्षर किए हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दुनिया की करीब 1/5 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों में बड़ी युवा आबादी है, लेकिन लगातार तनाव उनके बेहतर भविष्य, रोजगार और विकास के अवसरों में बाधा बन रहा है। हम पीपल टू पीपल जो एक कांटेक्ट है उसकी बहाली, क्योंकि देखिए बाकी चीजें राज्य के समक्ष जटिलताएं होती हैं, उन जटिलताओं को आप समझिए। जल का मामला है, आतंकवाद का है, हम सब कई ऐसी विसंगतियों को भी देख रहे हैं। पहलगाम के ठीक बाद अब क्रिकेट खेल रहे हैं दुबई में, क्या हाथ नहीं मिलाएंगे? मतलब ये पाखंड है कि नहीं? इस तरह के पाखंड से बचने का एकमात्र उपाय है तो राज्य अपनी गणना करे, अपनी प्राथमिकताओं को देखे, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, कार्टून, ये जो एक पार्टीशन के वक्त से जो चीज थी उसको अगर हम थोड़ा ईज करें, बहाल करें, इसकी हमने उम्मीद की है दोनों सदर से। देखिए, पीडीपी का एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त इख्तिलाफ है दो मुल्कों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, इसको एक दोस्ती का पुल बनना चाहिए और उसके लिए बातचीत ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडरशिप है, जिसमें हसबोले हैं, जिसमें मोहन भागवत जी हैं, और भी कई लीडरों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोगों की आवाजावी होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए। बिल्कुल जो वाजपेयी जी का था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, मुझे लगता है उस चीज़ को एंडोर्समेंट मिल रही है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, ये जानते हुए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितना भी ताकतवर हो, उसकी जो लेगेसी है वो ये नहीं होती वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा। उसकी लेगेसी इससे देखी जाती है कि उसने अपने वक्त में कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। सिग्नेटरी ने दोनों सरकारों से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में उच्चायुक्तों की नियुक्ति के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने, आम नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने और सीमा पार धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं को आसान बनाने की मांग की है। साथ ही कश्मीरी पंडितों के पवित्र शारदा पीठ को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की भी अपील की गई है।
चिट्ठी में दोनों देशों के मीडिया पर लगी पाबंदियां हटाने और पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग की अनुमति देने की भी मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं, बल्कि करीब 2 अरब लोगों के भविष्य, शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के हित में की गई अपील है। इस पूरे मामले में कई राजनीतिक मत भी सामने आए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि आज जो लोग संवाद का विरोध कर रहे हैं वे तब कहां थे जब दुबई भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच हो रहे थे या श्रीलंका में दोनों देशों के बीच बातचीत की खबरें सामने आ रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी मांग सिर्फ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहाल करने की है। सरकार चाहे तो सिंधु जल संधि और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपने स्तर पर फैसला ले, लेकिन कला, संगीत और आम लोगों के रिश्तों को वीजा और राजनीतिक तनाव का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास नहीं हुए। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए 1947 से लेकर अब तक कई ऐतिहासिक और कूटनीतिक प्रयास किए गए हैं, जिनमें प्रमुख शिखर सम्मेलन, संधियां और शांति वार्ताएं शामिल हैं। 1949 में कराची समझौता पहला बड़ा प्रयास, जिसके तहत पहले युद्ध 1948 के बाद संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम रेखा तय की गई। 1960 सिंधु जल संधि, विश्व बैंक की मध्यस्थता से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच जल बंटवारे का ऐतिहासिक समझौता। 1966 ताशकंद समझौता, 1965 के युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच शांति बहाली और सैनिकों की वापसी का समझौता। 1972 शिमला समझौता, 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच बातचीत के जरिए कश्मीर विवाद सहित सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का करार। 1999 लाहौर घोषणा पत्र, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ऐतिहासिक बस यात्रा और नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय संबंधों और परमाणु विश्वास बहाली पर हस्ताक्षर। 2001 आगरा शिखर सम्मेलन, अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर वार्ता। 2004 से 2007 समग्र द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच व्यापार, आवागमन और क्रिकेट संबंधों को बढ़ावा देने और विवादों के समाधान के लिए कई दौर की सफल वार्ताएं। 2015 से 2016 हार्ट ऑफ एशिया और सरप्राइज विजिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाहौर की अचानक यात्रा और दोनों विदेश सचिवों के बीच बातचीत के प्रयास। वर्तमान स्थिति 2026, पुलवामा 2019 और पहलगाम 2025 जैसी घटनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार का रुख अब भी बेहद सख्त है। भारत की आधिकारिक नीति ये है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, तब तक कोई भी व्यापक औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत संभव नहीं है। कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने के लिए प्रयास तो पहले भी किए गए, लेकिन नतीजा हमारे और आपके सामने है। ऐसे में 117 हस्तियों की चिट्ठी पर कितना विचार किया जाएगा और विचार होता भी है तो अमल में कितना आएगा, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो पाकिस्तान पर आज एक बार फिर हम बात कर रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर हम बात कर रहे हैं, उन संबंधों पर हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान की को मिलाकर 117 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कई सारी मांग जो हैं वो राजनयिक रिश्ते अच्छे करने की हैं, शांति बनाए रखने के लिए है, जो भी वीजा पॉलिसी है उन सारी चीजों को लेकर जो काफी समय से चीजें होल्ड थी या पूरी तरीके से बंद थी, उन्हें फिर से चालू कराने के लिए ये एक पत्र लिखा गया है। सवाल इस बात का है कि इस पत्र पर कितना अमल होगा, क्या जवाब आएगा, ये आने वाले समय की बात होगी। लेकिन क्या वो विश्वास किया जाए पाकिस्तान पर, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई विश्वासघात हो, क्योंकि इन चीजों को समझना पड़ेगा। ये बात यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देखिए कई समझौते हुए हैं, कई ऐसी चीजें हुई हैं, बार बार हुई हैं, जहां पर समझौता करके शांति बरकरार रखने के लिए और अच्छे संबंधों को डेवलप करने के लिए चीजें हुई हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, चीजें बिगड़ती हैं, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी या कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से संबंध खराब होते हैं। तो क्या इतने समय बाद ये जो बात आई है, स्पेशली पहलगाम के बाद से, क्या चीजें दुरुस्त हो पाएंगी, क्या वो विश्वास हम कर पाएंगे, क्या विश्वासघात फिर से पाकिस्तान तो नहीं कर देगा? सवाल बहुत गंभीर और बड़े हैं। हम चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए।
कांग्रेस का पक्ष रखेंगे एचएन उपाध्याय। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर राहुल बाली। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से राणा अली जोहेब हमारे साथ जुड़े हैं। राणा अली जोहेब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आज सबसे पहले राहुल बाली जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। हाँ राहुल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। 117 हस्तियों का पत्र या उनके जो लेटर लिखे गए हैं, जिन चीजों को उसमें इंक्लूड किया गया है, क्या रिश्ते दुरुस्त हो पाएंगे? मुझे लगता है यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगता है। इसमें सारी चीजें आती हैं, क्या मानना है आपका? राखी जी, मैंने लिस्ट देखी है जिनमें आपने पहले 2-3 नाम बहुत अच्छे गिनाए हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब है, मुफ्ती जी हैं, और उधर के भी कुछ अच्छे लोग जो हैं, मतलब के नामी लोग हैं, उन्होंने भी इस लेटर के ऊपर जो है साइन किए होंगे। पर मुझे बड़ी हैरानगी है इस बात पे कि कुछ नाम मैंने ऐसे लिस्ट में देखे हैं, जैसे मणिशंकर जी आयर हैं, वो कभी प्राइम मिनिस्टर को नाली का गंदी नाली का कीड़ा बोलते हैं। तो मैं अब आता हूँ आपको रिलेशनशिप के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान के और इंडिया के बीच जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो मिसट्रस्ट का है। जब ये 2019 में पुलवामा हुआ और आर्टिकल 370 जो है वो हटाया गया, तो पाकिस्तान के लोगों ने और उनके जो लीडर्स थे उन्होंने इसका बहुत विरोध किया और ये कहा कि इसको जो है बरकरार किया जाए। और लोकल भी बहुत सारे लीडरों ने इसको कहा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी बहुत बार पार्लियामेंट में ये बात उठाई है। अब मैं आता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मिसट्रस्ट है, ये कैसे बात बनेगी। देखिए, जब ये इंडस ट्रीटी के पानी के बारे में रोकने की बात चली, तो उनके क्लाइमेट मिनिस्टर मिस्टर मलिक ने ये बयान दिया कि अगर हमारा पानी रोका गया तो हम वो हाथ काट देंगे। ये बकायदा टीवी पे उनका ये स्टेटमेंट आ रहा है। और दूसरी तरफ उनका जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि हम जो है इंडिया के ऊपर अटैक कर देंगे अगर हमारा पानी बंद किया गया है। जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती है तो कभी भी ट्रस्ट जो है वो कभी दोनों देशों के अंदर नहीं आ सकता। यहाँ तक ट्रेड की बात रह गई या पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात रह गई। राखी जी, मैं बताऊं आपको कि अब पाकिस्तान भी इस बात को मानने लग गया है कि उनके हाथ में भी कई चीजें नहीं है, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो कश्मीर में और वो जो टेररिज्म के एक्ट को कराते हैं, पुलवामा आपने अभी बोला है, ठीक नहीं। और 2008 बम्बई अटैक है। बहुत बार हमारे देश के सरकारों ने पाकिस्तान को जो प्रूव करके दिया है कि आप लोगों का इसमें हाथ है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही वो ब्लेम गेम खेलता रहता है और कहता है कि नहीं, हम नहीं उसके अंदर हैं, ये कोई और कर गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, जहाँ जिन्होंने भी ये लेटर लिखा है, मुझे नहीं लगता है कि आज सरकार इस मूड में है, क्योंकि कारण क्या है कि बहुत बार इंडियन गवर्नमेंट को इसका मुआवजा भरना पड़ा और उनको धोखा हुआ और कई सारे मौतें हुई, जैसे कि 2000 पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मर गए। तो ये बहुत बड़ा शायद हमारे देश के लिए नुकसान है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रस्ट तब तक कभी पैदा हो। और फिर ये अटारी वाघा बॉर्डर, लैंड बॉर्डर है, जहाँ बस सर्विस को रिज्यूम करने की बात चल रही है, ये कभी भी मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये दोनों देशों के डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं इस बात पे सहमति लिखित में नहीं करते, कि इंश्योरेंस नहीं देते कि पाकिस्तान के तरफ से कोई भी हमारे देश के अंदर टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, उस तब तक मुझे लगता है ना तो इंडिया को करना चाहिए। और लिस्ट की जहां तक बात रह गई, जीडी बख्शी का नाम आप सुनते हैं, इंडियन आर्मी ऑफिसर, उन्होंने संदूर के ऊपर भी बहुत बड़ी बार डिबेट में कहा है कि पाकिस्तान सुधर नहीं रहा पर लेकिन हम सुधार देंगे। तो इस लेटर के अंदर ऐसा कोई भी मुझे व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जो कि इंडियन आर्मी से जुड़ा हो, जो इस सारी समस्या को अच्छी तरह समझता हो। जैसे कि एक नाम है डॉक्टर जॉन दयाल, वो एक एक्टिविस्ट है सिर्फ, वो ना तो पॉलिटिशियन है। तो मुझे नहीं लगता कि इस लेटर के ऊपर कोई इंडियन सरकार जो है वो इसको इम्पोर्टेंस देगी। ये एक सिर्फ जो है सेंटर फॉर पीस, जैसे आपने बोला, उनकी तरफ से ये लिखा गया है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जब तक ये इंश्योरेंस ना हो जाए कि ये जो मसला जो है हल होगा। क्योंकि आज पीओके की भी लड़ाई है, क्योंकि पीओके आज भी वो कहते हैं कि हमारा है,
इंडिया कहता है हमारा है। तो ये कैसे जो पुराने पुराने मसले हैं कैसे सुलझेंगे? तो आज जो डिप्लोमेटिक टाइस है वो वहां ही खड़ी है जहां पहले था, ना ट्रेड हो रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं मैं, जो ट्रेड अभी हो रहा है इंडिया की तरफ से वो वाया यूएई हो रहा है। हमारी तरफ से जो सामान जा रहा है यूएई उसको रीपैक करके पाकिस्तान को बेच रहा है, और पाकिस्तान से लेके ड्राई फ्रूट वो यूएई इंडिया को बेच रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स के ऊपर जो है ड्राई फ्रूट के सामान आते हैं जिसके ऊपर बकायदा लिखा होता है यूएई, लेकिन अंदर के पैकेट के अंदर पाकिस्तान लिखा होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ तक रह गई पीपल टू पीपल की बात। कल्चरल टाइज हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए। जैसे कि पहले के लोग संगीतकार भी आते थे, पहले के लोग ड्रामा करने वाले भी लोग आते थे, उनको अलाउ करना चाहिए। लेकिन जब वो अलाउ हो जाते हैं तो उनके पीछे नॉन स्टेट एक्टर काम करने शुरू कर देते हैं, तब की गारंटी कौन देगा? जी राखी जी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। राणा अली ज़ोइब जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, राणा अली ज़ोहिब जी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात हो रही है और जिस तरीके से 117 हस्तियों का पत्र है, देखिए एक ये विश्वास करना कि फिर से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी, पहले तो ये विश्वास करना ही बहुत बड़ा ऐसा पॉइंट है। तो हम कैसे मान ले कि चीज़ें आगे ठीक होंगी? पत्र जिनको लिखना था उन्होंने लिखा, दोनों ही तरफ से आए हैं, दोनों ही देशों से तमाम हस्तियों ने लिखा है, अच्छी बात है और चीज़ें अच्छी हो जाएं ये भी सोचा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो एक सवाल उठता है, जो राहुल जी भी अभी एक सवाल लगा रहे थे कि वो जो विश्वास जीतने वाली बात है वो कैसे करेंगे? तो मुझे आप बताइए, क्योंकि आप पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं, कैसे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? राखी जी बहुत शुक्रिया। और आज यकीन मानिए कि जब मुझे ये इन्फॉर्म किया गया कि ये इस टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, तो मेरा जाती तौर पे एक आम सिटीजन होने के नाते मेरा दिल जो है वो बाग बाग हो गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं बहुत खुश हुआ कि चले कम से कम कहीं से तो ये बात जो है वो उठी है, कहीं से तो ये सिलसिला शुरू होने लगा है कि ये पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि किस तरीके से आपका सवाल है कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट किया जाए। यही सवाल हम लोग यहाँ पाकिस्तान में भी करते हैं कि भारत के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट किया जाए। मैं उसको 2-3 चीजों से आपको सम अप करता हूं। आपके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, हेड हैं अजीत डोभाल साहब, ऐसे ही है। आपके तमाम टीवी चैनल्स, यहां तक कि वो जिस भी किसी भी तकरीब में जाते हैं तो वो वहां पे ये कहते हैं कि मुझे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। अब आप ये बताइए कि जब एक इतने हैवी और इतने बड़े पद पे बैठा हुआ एक शख्स सरकारी ओहदा रखते हुए इतनी बड़ी बात करे कि मुझे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हैं, मुझे पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलहदा करना है, तो क्या पाकिस्तान के पास कोई जवाब पीछे बचता है कि वो भारत के ऊपर सरकारी सतह पर या सिफारती सतह पर कोई गुफ्तगू कर सके? नंबर 1 पहली रीजन तो ये है कि पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर है कि जब तक आप पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की इंसर्जेंसी, वो चाहे बलूचिस्तान हो, वो चाहे आजाद जम्मू कश्मीर हो, वो चाहे केपीके हो थ्रू अफगानिस्तान, जब तक ये आपकी इंटरफेरेंस खत्म नहीं होगी टेररिज्म को लेकर, जो बलूचिस्तान के अंदर रॉ बेसिकली जो बीएलए को फंडिंग कर रही है, जो वहां पे उनको हथियार फराहम कर रहे हैं, जो वहां पे उनको पैसा फराहम कर रहे हैं, जब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी तब तक पाकिस्तान किसी तरीके से भारत के ऊपर ट्रस्ट जो है वो नहीं कर सकता। यही चीज हमारे यहाँ पाई जाती है अभी, जिसकी बात मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया पुलवामा और पहलगाम अटैक का। मुझे ये बताइए कि जब पुलवामा हुआ था तो पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम आपके पास गई थी, जिन्होंने ये कहा था कि आप हमें वहां पर जो एक इंसिडेंट का इलाका है वो विजिट करने दें, हम आपको एक बाकायदा तौर पर उसको इन्वेस्टिगेट करके तो जो सच्चाई है वो आपके सामने रख देते हैं। हुआ क्या कि इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को और उस टीम को एक्सेस नहीं दी गई। वो क्यों नहीं दी गई वो इंडियन गवर्नमेंट जाने। जब ये आपका पहलगाम अटैक हुआ तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह कहा कि अगर आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो आप किसी भी एजेंसी, CIA को कह दीजिए, आप FBI को कह दीजिए, आप किसी भी थर्ड कंट्री की किसी एजेंसी को कह दें कि वो इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर लें। अगर आप उस इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान को कसूरवार ठहराएं तो ठीक है, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। वो भी नहीं हुआ, भारत ने ऐसा नहीं किया।
फिर इसके बाद, लेकिन इसके बावजूद जब भी पहल हुई, जंग की जब भी पहल हुई, तो पाकिस्तान ने नहीं की। ये आप बड़े तरीके से देखिए, 22 अप्रैल का जो पहलगाम आपका इंसिडेंट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला में पहल किसने की? भारत ने की। आपने उड़ी का जब ये हुआ, आपने उसको बालाकोट की स्ट्राइक जिसको आप कहते हैं, तो शुरुआत किसने की? भारत ने की, पाकिस्तान ने नहीं की। तो जब भी जंग की बात होती है, जब भी एक दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करने की बात होती है, तो ऐसा क्यों होता है कि उसमें पहल भारत कर रहा होता है, पाकिस्तान तो पहल करता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद, ये जो खत सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी लोग भी शामिल है, बल्कि जिन लोग जो सिग्नेटरी हैं, मेरी आज उनमें से 2-3 लोगों से गुफ्तगू भी हुई बिलमुशाफा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जो जिन जज्बात का इजहार किया, वो जज्बात उनके बड़े आउट क्लास थे, वो बड़े बेहतरीन जज्बात थे। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, दोनों तरफ की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये जो आज हस्तियां जिनको आपने कहा है, ये बिल्कुल मेरे लिए भी उतने ही काबिल एहतराम है जितने आपके लिए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमन की बात की है, इन्होंने पीस की बात की है, इन्होंने वो बात की है जो मेरे जाती तौर पे मेरे दिल की बात है। मैं खुद चाहता हूं कि ट्रेड होनी चाहिए, मैं खुद चाहता हूं कि दोनों ममालिक के जो लोग हैं जो आपस में मिलने चाहिए। तो लिहाजा हमें अब यहां पे अगली जिम्मेदारी मेरे और आप जैसे लोगों की शुरू होती है कि जिन्होंने टीवी चैनल के ऊपर बैठकर एक बयानिया और एक नजरिया बनाना होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज को पॉजिटिवली आगे लेके चलना चाहिए, और दोनों तरफ के जो लोग जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त या इसके बाद भी सुनेंगे, वो हमारी बातों को पॉजिटिवली लेके आगे चलें, ताकि गवर्नमेंट को ये जाहिर हो कि ये जो स्टेप लिया गया है इसमें आम जनता जो है वो भी राजी है। तो लिहाजा हमें भी अपर लेवल पे कुछ सोचने की जरूरत है। ठीक है, राणा अली ज़ोहैब जी, आपने जिस तरीके से एक बात बोली कि हम दो लोगों को, या हम लोग यहाँ पर इस तरह की जो चर्चा करते हैं पब्लिक डोमेन में जाती है, हमें सकारात्मक रूप से बात करनी चाहिए। सकारात्मक रूप से बात तो हम करेंगे और बिल्कुल हम कर सकते हैं, हमारी कोई ऐसी ज्यादा दुश्मनी नहीं है आपसे या पाकिस्तान से, ना आपकी मुझसे होगी ना भारत से होगी। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि जब शुरुआत करते हैं ना, तो राणा अली ज़ोहैब जी, कुछ ऐसा आप कह देते हैं शुरुआत में जो क्रॉस हो जाता है या फिर वो नेगेटिव हो जाता है। कल भी हम एक चर्चा में थे, चर्चा वैसी ही हुई, आज भी हुई। आपने कहा कि विश्वास कैसे पाकिस्तान पे करें, यहां से था। आप कह रहे हैं हम भारत पे कैसे कर लें। तो एक बात मुझे बताइए, क्या भारत पहल करता है हर चीज पर अटैक करने की? आप अभी भी उसका एग्जाम्पल दे रहे थे, ना पहलगाम होता, ना आतंकियों का कनेक्शन होता, ना उटपटांग बयान आते, ना ये अटैक करना पड़ता। आप ये भी तो सोचिए कि क्या भारत ने जाकर पहलगाम में चीजें करवा दी, या आतंकवादी जो थे उनका कनेक्शन क्या था? राखी जी, इसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ। बड़ा खूबसूरत आपने सवाल बड़ा खूबसूरत किया है, और लेट मी फिनिश माय आंसर। देखें, एक ने जब आपके यहाँ पहलगाम हुआ, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे फौरी तौर पर वजीर आजम यानी कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है भारत को कि आप हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं ये हम उसमें मुलविस नहीं है, आप ऐसा करें किसी भी थर्ड कंट्री से इन्वेस्टिगेट करवा लीजिए। तो भारत को चाहिए था कि फौरी तौर पे इस मामले की तहकीकात करवाते, उस तहकीकात की रोशनी में जो रिपोर्ट सामने आती वो रिपोर्ट पूरी दुनिया को दिखाते। अच्छा, जी ये देखें इसमें पाकिस्तान मुलविस है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये सिर्फ भारत में नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, क्यों पाकिस्तान को आतंकवाद का पनाहगार क्यों कहा जाता है? सर बताइए ना मुझे। मैं कोई नहीं होती पाकिस्तान से सवाल खाने वाली, लेकिन पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड में देखिए क्यों आप आतंकवादियों को पनाह देते हैं? आपका सवाल करना जायज है और मेरा जवाब देना जायज है। गुजारिश ये है कि आपके इल्जामात ऑब्वियसली वही लग रहे हैं जो आप एक सवाल की उसमें सूरत में कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आज ये पाकिस्तान, आज का 2026 का जो पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान नहीं है जो आज से 30 साल पहले था। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो आज से 35 साल पहले, जब यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, जब यहाँ पे तालिबान जो हैं उनको बाकायदा तौर पर जो अफगानिस्तान से जब निकाला जा रहा था, जब ये सोवियत यूनियन को तोड़ा जा रहा था, तो उस वक्त का पाकिस्तान कुछ और था। आज पाकिस्तान जो है, इसको आप ये देखिए, इसकी छोटी सी एग्जाम्पल ये ले लीजिए, आपकी ही बात को लेके आगे चलें। अगर दुनिया पाकिस्तान को यह समझती है कि हम टेरर को पनाह देते हैं, अगर दुनिया पाकिस्तान को यह समझती है कि दहशतगर्दी को हम हवा देते हैं, तो आप ये बताइए कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकल के हम व्हाइट लिस्ट में कैसे आ गए?
आप इस बात को देख लीजिए। तो क्या एफएटीएफ जो है वो किसी के कहने पे किसी को ग्रे लिस्ट, वाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालता है? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो अपनी चेकलिस्ट देते हैं। जब कोई भी कंट्री उन चेकलिस्ट को पूरा करता है उसके बाद वो उस पर एक्शन लेते हैं। तो लिहाजा हम अगर इस वक्त एफएटीएफ की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, अगर हम उनकी वाइट लिस्ट में हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो हम पे इल्जाम लग रहे हैं वो सिर्फ इल्जामात हैं, उनमें सच्चाई नहीं है। ठीक है सर, वो तो खैर मैं अब नहीं जा रही हूँ उस तरफ क्योंकि मेरे बाकी मेहमान रह जाएंगे। अमूमन ऐसा होता है कि जब आपके पास जवाब होते हैं तो मेरे पास फिर और कुछ आ जाता है और हम दोनों ही चर्चा में रह जाएंगे। तो मैं एक्सपर्ट की तरफ बढ़ा देती हूँ, इस चीज को एक्सपर्ट की तरफ बढ़ा देती हूँ। पर इतना जरूर कहूंगी कि ऐसे तो फिर कभी भी कोई मध्यस्थता करने लगता है, कभी भी कोई चला जाता है, कभी भी कोई उसको दरकिनार कर रहे हैं तो भी वो ये सोचता है कि मैं ही बहुत बादशाह हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर वो आ जाएंगी तो शायद मे भी शायद पर्सनल लगने लगे। क्या ठीक है, मैं आऊंगी, राजनीतिक रूप से प्रतिक्रिया बाद में लूंगी। हाँ संदीप जी मैं सुन पा रही हूँ, बस एक 2 मिनट दीजिए। मोहम्मद अली शाह जी अपनी बात रख लें क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तान के विषय पे बात हो रही है, एक्सपर्ट है, तो उनका एक व्यू आ जाए, फिर मैं आती हूँ बहुत जल्दी से वापस। मोहम्मद अली शाह जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी, जी हाँ सुन पा रहा हूँ अच्छे से। पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने के लिए सारी जो चीज़ें रुकी हुई थी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो चिट्ठी लिखी गई है उसका जवाब क्या होगा ये आने वाले समय की बात है, लेकिन एक बेहतर संबंध बनाकर एक विश्वास जगाकर चलने की बात हो रही है। क्या ये संभव है? राकेश जी मैं आशावादी और मैं हमेशा से चाहता था कि अगर इन दोनों की दोस्ती हो जाए, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाए। लेकिन हमने कोशिश करी है राकेश जी, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं करी, लेकिन बार बार वी आर लेट डाउन बाय पाकिस्तान। वो अपनी औकात दिखा देता है, तो हम बार बार हम मुंह की खाते हैं फालतू में। हम समझ लें कि पाकिस्तान इज इनकॉरिजिबल। अब जो 117 लोगों ने साइन किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, टॉक शुरू होनी चाहिए, शांति वार्ता, ये वो, तो देखिए जैसे कि हाई प्रोफाइल लोग हैं जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती, कश्मीर चीफ क्लरिक मिरवाइज मोमर फारूक, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, राष्ट्रीय जनता पार्टी दल के प्रोफेसर मनोज झा, एक्स चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एएस दुलत, सीपीआईएम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तो इस तरीके के ये हैवीवेट नाम है। ह्यूमन राइट्स एडवोकेट रीटा मनचंदा, पाकिस्तान से लेटर को साइन किया है फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान खुर्शीद महमूद कसूरी, एक्स डिप्लोमेट अशरफ जहांगीर काजी, डिप्लोमेट शमशेर अहमद खान, बीना सरवर, ऐसे बड़े हैवीवेट नाम है। और देखिए जो लीडरशिप है पाकिस्तान लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मिस्टर चूक ने बोला हिंदुस्तान एक नो पॉलिसी ऑफ जोन ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म फॉलो करता है। यानी कि हिंदुस्तान की सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी वो उनके नागरिकों के लिए नॉन निगोशिएबल है और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज, छेड़छाड़ नहीं की जाती, केवल मिसप्लेस्ड पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए। तो जब इतनी बड़ी बात हो रही है, 17 लोग हाई प्रोफाइल भारी भरकम लोग जब बात कर रहे हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने बहुत मौके दिए हैं, पाकिस्तान बार बार अपनी औकात दिखा देता है। तो इज इट फेयर? हमारे पीठ के पीछे छुरा खंजर ठोक देते हैं और शांति वार्ता और हथियार साथ में तो नहीं हो पाएंगे। आप शांति की बात करने भी आ रहे हैं, हथियार लेकर भी आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता। और टेरर की फैक्ट्रियां लगा रखी है पाकिस्तान के अंदर, टेरर की फैक्ट्रियां। जितना नुकसान मुसलमानों का हुआ है ना पाकिस्तान की वजह से, उतना मुसलमानों का नुकसान किसी ने नहीं किया। तो मुसलमानों के असल दुश्मन देश दुनिया भर में पाकिस्तानी ही है बेसिकली। देखिए बैड नेम, फेल्ड स्टेट है, रोग नेशन है
आतंकी मुल्क है बेसिकली। अब आतंकी मुल्क से आप शांति वार्ता कैसे हो सकती है राखी जी? आतंकी मुल्क कभी ठीक होएगा ही नहीं, हथियार लेकर आएगा वो। शांति हम सोचेंगे अच्छी बात है, शांति बाहर से बात आगे निकलती है, मैं मानता हूं बाहर से तो बात आगे निकलती है, लेकिन ये पीठ के पीछे छुरा खंजर ठोक देंगे, हम क्या करेंगे फिर? तो बेसिकली रिस्क की बात है, चांस लेने की बात है, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता राखी जी, मैं तो ऐसे मानता हूँ। सॉरी, ऐसा नहीं है कि मैं शांति के पक्ष में नहीं हूं, मैं शांति के बहुत पक्ष में हूं, लेकिन इन पे भरोसा मैं बिल्कुल नहीं करता। जी राखी जी। ठीक है संदीप जी, प्लीज अपनी बात रखिए। और एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, हालांकि क्योंकि दोनों ही देशों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए ये चिट्ठी है, उस पर आगे क्या स्टैंड लिया जाएगा, क्या बात की जाएगी, ये बहुत बड़ा अहम पहलू होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि सर आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, सरकार आपकी है, कैसे इस विषय को देखते हैं और कितना सकारात्मक हम उम्मीद करें? देखिए राखी जी, मैं जब आपका राणा जी बोल रहे थे तो पहली प्रतिक्रिया आपकी मैंने देखी कि आपको हंसी आई उनकी बात का। तो हंसी आना स्वाभाविक है राखी जी, क्योंकि पाकिस्तान जो कहता है वो करता नहीं। और आप ये देखिए कि कब हमने शुरुआत नहीं की, चाहे वो शिमला समझौता हो, चाहे वो बस यात्रा हो जो माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने शुरू की, मगर हर बार खंजर पीठ में नहीं घोपा, सीने पे घोपा। और जैसे ये कह रहे हैं कि हमने अटैक किया, फैक्ट्री जो चलाता है वो पाकिस्तान चलाता आतंकवाद की, इंडिया नहीं चलाता, भारत नहीं चलाता। ठीक है, तो इन्हें सोचना चाहिए। मुझे तो बल्कि मैं राणा जी से कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए, आप बोल क्या रहे हो? आपको ये पता होना चाहिए कि आतंकवाद की फैक्ट्री आप चला रहे हो, आतंकवादियों को पनाह आप दे रहे हो, आतंकवाद आपके देश में भरा पड़ा है। उसके बाद राणा जी आप इस तरह की बातें कर रहे हो, मुझे बहुत आपकी बातों में वजन नहीं लग रहा, मुझे आपकी बात हल्की लग रही है। देखिए, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है और रहेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं और हमेशा रहेंगे, मगर शांति जब होती है जब दो पड़ोसी देश आपस में एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा के बारे में सोचें। ये नहीं है कि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। कसाब कहां से आया राणा जी, बताएंगे आप? कसाब भारत से आया था क्या? भारत के किसी राज्य से आया था? कसाब आया था पाकिस्तान से। उसने क्या किया? और कसाब ही नहीं, कितने सारे आतंकवादी हैं, कितने सारे अटैक है, जो संसद पे अटैक हुआ, मुंबई में अटैक कसाब ने किया, और कितने सारे ऐसे कितने सारे गिनवाऊं मैं आपको, मैं गिनवा भी नहीं पाऊंगा कि आपको, कि कितने सारे यहाँ जो आतंकवादी हमले हुए हैं, ठीक है, बेकसूर लोगों को मारा गया है, वो हमारे लोग मरे हैं। राणा जी, पाकिस्तान से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं। मुझे बहुत मतलब मुझे तो इस मुद्दे पे ये शर्म आ रही है कि लोग कैसे इस बात को कह रहे हैं। अरे आप पहले पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में आप मिलिए लोगों से, पाकिस्तान के आप प्रधानमंत्री से बात कीजिए, आपके यहाँ से ये दिक्कत होती है, पहले आप इस चीज का सफाया कीजिए, आप अपने यहाँ से आतंकवाद खत्म कीजिए। कभी आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी को, 117 लोगों को या 127 लोगों को या 1000 लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं एक लोग को नहीं लिखना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं वो सबको पता है। मैं अली शाह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप इस तरह की घटनाएं करते हैं, कौन आपसे बात कर लेगा? और आप कह रहे थे अभी कि हम भारत पे कैसे विश्वास करें, मतलब इसी बात पे राखी जी को हंसी आई और मुझे भी आई। हालांकि मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि हमें हंसना नहीं चाहिए, मगर आप इस तरह की बातें करते हैं, आप पाकिस्तान में रहकर, कि आपको ये नहीं लगता कि भारत किस तरह का देश है। भारत ने अपने कैसे अड़ोसी पड़ोसी या दूर के लोगों को अपना बनाया, और अपना बनाया जाता है आपके व्यवहार से, आपके कर्मों से, आपके कायाकल्प से। आप किस तरह की बातें करते हैं? तो मेरा मानना यह है राखी जी कि हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं, मगर जब भी हमने शांति चाहिए, जब भी हमने इनके साथ हाथ मिलाया, जब भी हमने सोचा है कि चलिए छोड़िए पड़ोसी है, ठीक है, इस बात को खत्म करते हैं, फिर दूसरी बार खंजर, फिर अगली बार खंजर। आप कारगिल किसने किया राखी जी? इनसे पूछे जरा राणा जी से, कारगिल किसने किया? हमने किया? आपने किया राणा जी, पाकिस्तान ने किया। हमें तो शर्म आती है कि हमारा ऐसा पड़ोसी देश है, हमें तो उसका नाम लेने में शर्म आती है। हम बहुत हैरान है इस चीज को लेके कि यदि आप अपने पड़ोसी को आप अच्छे से नहीं देखेंगे, आप व्यवहार से नहीं रहेंगे, तो आप सुखी नहीं रह पाएंगे, आप और ज्यादा परेशान होंगे। कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कह के गए, जैसी करनी वैसी भरनी। आप भुगत रहे हैं, आप करें। अभी आपने राखी जी आपने बोला, अभी राणा जी ने
कि ये उस तरह का पाकिस्तान नहीं है। अरे यार, आप हमारी कॉपी कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत वो देश नहीं है तो पहले आतंकवाद सह लेता था और फिर चुपचाप बैठ जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राणा जी, आपको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, आप ये बोलना चाहिए भारत बोलता है ऐसा। जब भी कभी हमारे यहाँ हमला हुआ, किसी और की सरकार थी, हालांकि मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मगर पता है सबको कि किसकी सरकार थी, तो वो जख्म खाकर बैठ जाते थे। हम वो अब देश भारत नहीं बचा है। अब उसका प्रधानमंत्री कोई कांग्रेस का नेता नहीं है, कांग्रेस का आदमी नहीं है, वो भारत में भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए की सरकार का प्रधानमंत्री है, जो देखेगा भी यदि कुछ गलत होगा तो उसे आपको भुगतना पड़ेगा। आपने भुगता है। और आप ये देखिए ना कि यदि ये आपने हमला किया, ठीक है, पहलगाम हुआ, उससे पहले उरी हुआ, बालाकोट, तो ये कब हुए? ये जब आपने किए तो आपके आतंकवादियों के ठिकाने हमने उड़ाए। जब भी हमने इतनी शर्म रखी, इतनी लिहाज रखी कि कोई भी सिविलियन, कोई भी वहां का नागरिक हताहत ना हो पाए, उसे नुकसान ना हो, हमने आतंकवाद के अड्डे उड़ाए। ठीक है, हमने जो भी अटैक किए वो आतंकवाद पे किए। और आपको इस चीज का पता है। हम तीसरे व्यक्ति से पूछे, आप कैसी बातें करते हैं राणा जी? हम किससे पूछे? हम अमेरिका से पूछे? हम अमेरिका को दें इसकी जांच? हम खुद जांच करने में सक्षम है, हमें पता है कौन लोग कहां से आए और वहां से आए, तो उसका जवाब हमने दिया है और ठोक के देंगे। यदि हिम्मत हुई आपके करने की कोशिश की तो और ठोक के देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है संदीप जी, वापस आऊंगी। एचएन उपाध्याय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी ठीक है। एचएन उपाध्याय जी, क्या लगता है रिश्ते दुरुस्त हो पाएंगे? कैसे आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका नाम है भारत की तरफ से, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है अपने सिग्नेचर करके कि हाँ, रिश्तों को बेहतर करना चाहिए और तब शायद चीजें बहुत अच्छी आगे हो सकती हैं। जी देखिए राखी जी, भारत पाकिस्तान बहुत पहले की सभ्यता से जुड़े हुए हैं। हमारी प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी हो, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, सब तो आज भी पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। तो हमारे लोग उससे अलग होना नहीं चाहते हैं सभ्यता और संस्कृति के तौर पर। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने आजादी के बाद से ही हमारे साथ व्यवहार रखा है, हमारे क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास किया है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। कई बार तो कांग्रेस की सरकार ने जो है 26/11 के मामले में उसमें वो भी गवाह भी प्रस्तुत किए कई लोगों को। कसाब की बात जैसा हमारे एक लोग कह ही रहे थे, पाकिस्तान से आया। ये बात अलग है कि हम पहलगाम हो, चाहे ये उसका हो, जो 2-3 घटनाएं हुई, उसका हम जांच करके उनको गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाए उनके पास, इसलिए इनका मन बढ़ गया है। तो इस सब की सरकार जो बार बार ट्रंप के कहने से हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के मामले में सरेंडर करना पड़ा हमारे प्रधानमंत्री को, इसलिए इन लोगों का ऐसी बात आती है। वो सबक सिखाने का मौका था, लेकिन हमारे सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे थे, उनका हाथ बांध दिया गया था, जैसे सेना अधिकारियों ने भी कहा, और उससे जो है हम निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ पाए। अगर निर्णायक लड़ाई लड़ लिए होते, ये सब बात उसी समय अगर युद्ध हमने शुरू किया था या उनके उकसावे पर आतंकवादी घटनाओं की प्रक्रिया में किया था, तो उसका हम निर्णय पहुंचा कर ही लेना चाहिए था। अब जहां तक रह गई बात की बात, तो ठीक है, युद्ध बीच बीच में होते रहे, बात भी होते रहे, चाहे 1955 का दौर हो, नेहरू जी के समय में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में आए, 65 में लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी आए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए, जो है जन्मदिन पर वहां नवाज शरीफ जी के बीच बीच में हमारे राम माधव जी बात कर ही रहे, जैसा कि मीडिया से आया है, श्रीलंका में छुपे छुपाई सब की क्या नौबत है, क्या जरूरत है? या तो आप सीधे बात करिए या तो सीधे जो है जो एकदम छोड़ दीजिए। अब जो है हम पहलगाम के बाद हम लोग पानी समझौते को रोक लगाए, रद्द किया, और हम लोग वहां दुबई में क्रिकेट खेल रहे हैं बीसीसीआई के आर्थिक लाभ के लिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। या तो आप पूरी तरह से उनको सबक सिखाइए, जैसा 71 में इंदिरा गांधी जी ने किया था, या तो बात एकदम बंद कर दीजिए और किसी प्रकार की बात ना हो, चाहे क्रिकेट का हो, खेल का हो, या श्रीलंका में जहां आपके आर्थिक हित हो, वहां पर आपको लचीला होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री तो कोई पाकिस्तान गए नहीं युद्ध, जब हमारे समझौता या युद्ध की माहौल या आतंकवादी घटनाओं की बात हुई थी,
इन्हीं के समय के लोग गए, इन्हीं समय सबसे ज्यादा धोखा भी मिला। हमने तो सबक भी सिखाया, आतंकवादियों का सबूत भी दिया। हाँ, ये सबूत नहीं दे पाए, वो बात अलग है। और किस रूप में नहीं दे पाए, क्यों उनकी बात चाहे थी, आतंकवादी घटना तो पाकिस्तान ने कराया, इसमें दो राय नहीं है। तो इसको क्यों नहीं सबूत दे पाए, जैसा कि हमारे पाकिस्तान के जो है एंकर बोल रहे थे कि सबूत नहीं, हमको जांच नहीं करने दिए। अगर ये सबूत दे दिए होते तो ये बात इनको नहीं आती। कुल मिलाकर बातचीत करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से सभ्यता, संस्कृति, संगीत और साहित्य, खेल आदि से जुड़े हुए हैं। और लोग नहीं चाहते हैं लड़ाई झगड़ा। वह वहां के जो राजनीतिक और सैनिक हस्तक्षेप होता है ना, वो युद्ध चाहते हैं अपने लाभ के लिए, आपके अपने तुरंत उसके प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, छवि सुधारने के लिए, जैसा कि कभी कभी हमारी वर्तमान भी सरकार करती है अपनी छवि सुधारने के लिए। ये बात तो नहीं करेंगे, इसलिए बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर इनको वोट की फसल काटनी है ना। जब पाकिस्तान, मुसलमान ये सब बात नहीं लेंगे तो जो है वोट कहाँ से मिलेगा। और अंदर अंदर बात करेंगे, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने वाली बात होगी, आर्थिक हित जहाँ होगी तो कभी राम माधव बात करने लगे, कभी कोई बात करने लगेगा, कभी जो इनके विदेश मंत्री जो जयशंकर जी के बेटे कई दूसरे जगह के उद्योग से जुड़े हो जाएंगे। तो ये सब बात है। हम लोग जो है शक्तिशाली रूप से हम लोग जो है जवाब दिए हैं, लेकिन वो अपने आदत से बात नहीं पाकिस्तान आ रहे हैं। कैसे क्या होगी, ठीक है, बातचीत भी होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का अंतिम निर्णय होता है। जब शिमला समझौते के बाद यह फैसला हो गया था कि हम लोग दो देशों के मिलकर ही बात करेंगे, कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। 25 साल तक 27-28 साल तक शांत रहे उन्होंने। हालांकि बीच में कश्मीर में 90 के बाद से इनकी आतंकवादी घटनाएं जारी रही, लेकिन युद्ध के तौर पर कारगिल में इन्होंने शुरू कर दिया। जो है 27-28 साल के बाद वो सबक भूल गए, 27 साल लग गया उनको भूलने में। उसके बाद से हम लोगों ने सबक उनको उतनी तरह से संसद कर दिया। बाद में 13-14 के बाद उरी हो, पहलगाम हो और 2019 का पुलवामा का घटना हो, ये सब अंजाम तो दिया ही ना इन लोगों ने। तो सही बात है, जैसा कि राहुल जी कह रहे थे, विश्वास कैसे किया जाए इन लोगों पर। और पाकिस्तान के हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम भारत पर नहीं विश्वास करेंगे। भाई, हम भारत कभी भी आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश नहीं है। पाकिस्तान में अलकायदा के चीफ पकड़े गए, मारे गए, और इनके मित्र अमेरिका के सेना ने आकर उनको वहां पर मारा। हमारे देश ने ऐसा किया है क्या कभी? तो अब कैसा प्रमाण चाहिए आपको? अब इस ग्रेड से उस ग्रेड में निकलने की बात करते हैं, लेकिन ये बात कहाँ आ रहे हैं हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलाने से, तो कैसे संबंध सुनेगा? ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है। देखिए, एक बात तो समझ में आ गई, जितने भी वक्तव्य आए हैं राणा अली जोहिब जी को छोड़कर, सबको ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात होगी कि वो विश्वास पाकिस्तान पर किया जाए और चीज़ें बढ़ें। राणा अली जोहिब जी को लगता है हमारे लिए भी मुश्किल है कि हम भारत पर कैसे विश्वास कर लें। तो जब बात यहीं आकर टिक जाएगी तो कैसे इस चिट्ठी का कोई जवाब आएगा और उस पर बात आगे बढ़ेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ ये, मैंने आज अपनी एक रिपोर्ट में एक लाइन लिखी है, राहुल बाली जी आपको भी बता रही हूँ क्योंकि सवाल मेरा अगला आप ही से है, और वो ये है कि पहली बात तो क्या इस पर विचार किया जाएगा। ये जो चिट्ठी लिखी गई है दोनों प्राइम मिनिस्टर को, एक सवाल, यदि विचार होता भी है, मान लीजिए आगे बढ़ती भी है बात, तो अमल में कितनी लाई जाएगी? अब अमल में मतलब कितना इम्प्लीमेंट उस पर होगा? क्या पाकिस्तान मान जाएगा, चीजें नहीं करेगा, या फिर एक कोई कहते ना कि थोड़ा सख्त कुछ ऐसा रोड मैप बनाया जाए, एक ऐसी चीजों को क्रिएट किया जाए जिसकी वजह से उसको ब्रेक ना किया जाए, तब तो चीजें हो सकती हैं। लेकिन ऐसे ही बोलने से तो बात नहीं होगी, क्योंकि बोलने से, और मिडिल ईस्ट में हमने बोलने की, बताने की, लिखित समझौतों को, हर चीज को क्रॉस होते हुए देखा है, तो हमने वहां देख लिया है। तो ये तो भारत पाकिस्तान है, यहाँ तो हम भूल ही जाएं। जी राखी जी, जी राखी जी, हाँ बोलिए प्लीज। राखी जी, जी राखी जी, ऐसा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने शुरुआत भी मिसट्रस्ट से की है कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रस्ट कैसे करके चलें। देखिए, आप इस बात को राणा जी के सामने रखिएगा। क्या है कि चलो हम आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। अभी हमारे देश के 715 लोग इनकी जेलों में बंद हैं। एक एग्रीमेंट हुआ था 2008 के अंदर, उसे काउंसलर असेस एग्रीमेंट किया जाता है, कहा नाम से जाना जाता है। उस एग्रीमेंट के दौरान हर 2 साल के अंदर दोनों देश
जो प्रिजनर हैं दोनों देशों के अंदर बंद होते हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है। अभी ये लिस्ट जारी हुई है, हमारे 715 लोग पाकिस्तान की जेलों में हैं, जिसके अंदर जो है 409 के करीब सिविलियन है और 306 के करीब फिशरमैन है। अगर ये वाकई ही पीस के तरफ बढ़ना चाहते हैं तो पहले इनको ही सुलझा लें। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये उनके ऊपर भी ऐसे ऐसे इल्जाम लगा के बैठे हुए हैं कि ये उनके बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी तब तक हम कैसे मान ले? आप कोई भी दुनिया का न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके देख लीजिए, कोई भी दुनिया का वर्ल्ड का ऐसा न्यूज़पेपर देख लीजिए जिनको आप मानते हैं कि इनके अंदर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहां पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि हम खुद टेररिज्म से परेशान हैं। जब वो खुद टेररिज्म से परेशान है तो इंडिया को तो भी भाई वो करेंगे परेशान। तो कहने का मतलब ये बार बार जो हमने ट्रस्ट किया, बार बार इन्होंने ट्रस्ट को तोड़ा और उसी वजह से जो है आज जो है इंडिया और पाकिस्तान वहां खड़ा हो गया, यहाँ के परमानेंट आपस में दरवाजे बंद हो गए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि लेटर जरूर ठीक है, एक जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है लेटर का, लेकिन आज जो सरकार है, जैसे कि राणा जी भी बोल रहे थे, उनके ऐसा लग रहा था कि वो जब 2026 का पाकिस्तान बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं ये बू आ रही थी कि भाई अगर हमारे से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। ये एटीट्यूड जो है पाकिस्तान को, इंडिया को भी बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पीपल टू पीपल रिलेशन होते हैं तो हमें शांति की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए। ये तभी हो सकता है जबकि पाकिस्तान के बैठे हुए लीडरशिप इसको सिंसियरली बॉर्डर को पूरी तरह से जो है वो सख्ताई से उनको देखे, बॉर्डर को कि कोई उसके अंदर एंट्री ना कर सके, जो कि इनके हाथ में भी चीजें नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारे प्रवक्ता ने यह कहा कि यहाँ कसाब जी आए तब भी इन्होंने हमसे सबूत मांगे, तब भी सबूत दिए गए। और कितने सबूत मांगोगे कि जब जब ये हमारे कश्मीर के अंदर अटैक हुआ। मैं एक और बात साझा करना चाहता हूँ। मैं जब यूए एम्बेसी के अंदर काम कर रहा था तो बहुत बड़ा डेलीगेशन बीजेपी गवर्नमेंट ने कश्मीर भेजा था। उसमें कई देशों के, छोटे छोटे देशों के, यूरोपियन कंट्री के डिप्लोमेट्स आए थे। उन्होंने वहां जाकर कश्मीर में ये अनाउंस किया था, आप पेपर की रिपोर्ट दे सकते हैं कि यहाँ हर देश जो है इन्वेस्टमेंट करेगा, हर इंडस्ट्रियलिस्ट कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेगा। 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद वहां एक शांति आई और लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट किया और लोगों ने वहां प्लॉट भी खरीदने शुरू किए। तो ये जो शांति का जो मैसेज है, उन्होंने यूरोपियन डिप्लोमेटिक ने सारा कुछ दिया वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी वहां वो बात रुक गई, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता। हमारा पुलवामा कर दिया है, ये चीज है, और हमारा जो है पहलगाम कर दिया, तो कैसे करें इनके ऊपर भरोसा? ये सबसे बड़ा इशू है। आज पाकिस्तान की लीडरशिप को ये सोचना पड़ेगा, अगर इंडिया के साथ दोस्ती करनी है, उनको एक तरफ ये भी देखना होगा कि चाइना का भी वो जो साथ लेके इंडिया को बीच बीच में धमकी देते रहते हैं, जैसे सी पैक हुआ, सी पैक जो चाइना और पाकिस्तान के साथ हुआ, उसमें भी ये लगता है कि कहीं अगर चाइना इनको सपोर्ट करता है तो इंडिया को अपनी पॉलिसी को देखना पड़ेगा। वैसे तो खैर समय हो गया है, पर मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी से कोई महत्वपूर्ण आपके पास पॉइंट हो तो आप लोग रख सकते हैं। राणा अली ज़ोएब जी बोलिए प्लीज जल्दी से, मुझे लगता है और लोगों ने अपनी इतनी बात रख दी है कि काफी है। राणा अली ज़ोएब जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा राखी जी, नहीं चलते चलते मैं सिर्फ एक आपसे ये बात करना चाहूंगा। बात ये है कि जैसा कि आपने खुद भी ये कहा कि जितने भी यहाँ पे पैनल में हमारे जो दोस्त हैं या हमारे जो कलीग हैं वो मौजूद थे, तो उनमें से किसी ने भी ये पॉजिटिव बात नहीं की। सब ने यही कहा कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होने चाहिए। संदीप जी साहब को सिर्फ एक जवाब मैं देना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि राणा अली ज़ोएब जी आप क्यों ऐसा क्रॉस वाली बात करते हैं? नहीं होंगे या नहीं करना चाहिए या नहीं हो सकते, बहुत डिफरेंस है सर। उन्होंने कहा नहीं हो सकते। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। देखिए मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। यहाँ पे बड़ी क्लियरली उन्होंने ये कहा जी आप पाकिस्तान जाकर तो देखें, आपको पता लग जाएगा। तो आप किसी से मत पूछिए, इसी टीवी चैनल में अभी आप चाहे टेलीफोन पे ले लीजिए, आपके कोई एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता,
वो पाकिस्तान आए थे, उनके साथ पाकिस्तानियों ने क्या उनका मेहमाननवाजी की थी, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या बोला था। मेरा ख्याल है ये अगर संदीप साहब सुन लेंगे ना तो उनको समझ आ जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से कबल कि जी मैं जो है वो कम से कम इनका एक्सपीरियंस नहीं है, इनको ये पता नहीं है अभी। तो बेहतर ये है कि ये एक दफा उनका कोई पॉडकास्ट सुन लें या थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको कॉल कर लें, उनसे पूछ लें कि भाई आप पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान के लोगों ने आपके साथ क्या सलूक किया था। अरे तो राना लिहाजा अली ये जोहेब जी, पाकिस्तानियों के बारे एक मिनट में पाकिस्तान के- राना अली जोहेब जी, यदि मैं पाकिस्तान आ जाऊं और आपसे ही मिलने आ जाऊं मान लीजिए, तो आप अच्छा ही बर्ताव करेंगे मेरे साथ या गलत करेंगे? बात तो यहीं से हो जाती है सर, बल्कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि एक भी आंच ना आने पाए। ऐसे पॉइंट्स को समझिए ना। नहीं नहीं, राणा जी, जो नागरिकों बस यही पॉइंट है। आपने एक सेकंड संदीप जी, एक मिनट संदीप जी, एक मिनट, मैं आपकी बात सुनूंगा, सिर्फ एक मिनट मुझे दे दीजिए। ये मैडम राखी ने बड़ी अच्छी बात की है। मैडम जी, आपने ये कहा कि मैं आपके पास आऊं तो आपकी मेहमान होंगी, आपका ये फर्ज होगा और आप मुझे अच्छे तरीके से देखेंगे, राइट? मैं सही आपकी बात समझाऊं? हाँ सर, मुझे देखेंगे, विक्रांत गुप्ता जी को भी आपने देखा, आम लोगों को देख लीजिए, मैं बात ये कर रही हूँ। मेजर साहब भी आएंगे तो आप उनको भी देख लेंगे। अब इसी बात को ये देख लीजिए कि आज से 4 माह कबल हिंदुस्तान में ईरानी नेवी के 100 लोग आए थे, सेलर आए थे ईरानी नेवी के, तो उनकी मेहमान नवाजी भारत ने कैसे की थी पूरी दुनिया ने देख ली है। तो यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान और भारत की मेहमान नवाजी जो है उसमें कितना फर्क है। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मजबूरी होती है सर, हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, हम अपने मेहमानों को बुलाकर यदि पीटेंगे तो हमारे पास सवाल खड़े हो जाएंगे। पहलगाम वाले क्यों पाकिस्तान में नहीं थे ना, हमारे लोग यहाँ थे, तो हमने जो करना था उनको उन्होंने किया। ये ऐसे पॉइंट्स है। हाँ, मोहम्मद अली शाह जी, जल्दी से। संदीप जी, आपको कोई हक नहीं बनता है जो ईरानी सीडर्स के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, इनको पता होना चाहिए टेक्निकली कितने नॉटिकल माइल्स अपने मुल्क का पानी होता है और कितने नॉटिकल माइल्स अपने मुल्क का पानी बाहर होता है, और डिस्ट्रेस कॉल का मतलब क्या होता है। भाईजान, मैं एक बात जानता हूं कि वो आपके इवेंट में आए थे, आपके मेहमान थे, उनको घर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी थी। आप भागे नहीं इस बात से, अब आप भाग नहीं सकते, आप इस बात से भाग नहीं सकते हैं सर। हाँ जी, इट शोज राणा जी इंटरप्रेट कर रहे हैं हर चीज को। इतला है, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि आपकी नॉलेज शैलो है। मेरे को अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से एप्रिसिएशन लेटर मिला है, अभी कुछ दिन पहले एप्रिसिएशन कार्ड मिला है। तो नॉट फॉर दिस, फॉर अदर थिंग्स, फॉर माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फोर्सेस, टुवर्ड्स नेवी। राणा साहब, आपको इल्म नहीं है कुछ चीजों का, एप्रिशिएटेड एंड कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत आपको लेटर मिला है, आपको मुबारक हो। ठीक है, मेरी तरफ से मुबारक है आपको। राखी जी, मैं हाँ संदीप जी, प्लीज जल्दी से। इंडियन प्रिजनर के बारे में बात कीजिए ना। राणा जी, जो अभी तक बात हुई वो मैंने बड़े हॉट टॉक से कही, वो इसलिए कही कि हम दुखी हैं, हमारा मन दुखी है कि हमारा पड़ोसी देश इस तरह के व्यवहार में, इस तरह की हरकतों पे मतलब बाज नहीं आ रहा है। राणा जी, नहीं तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा मानना यह है कि यहाँ के लोगों की वहां शादी हुई है, वहां के लोगों की यहाँ शादी हुई है, तो शादी ऐसा नहीं होती मजाक में, शादियां होती हैं एक दूसरे के प्यार से, व्यवहार से। तो जो कमी है वो आपकी सत्ता में है। राणा जी, आप मानिए, जो कमी आपके नागरिकों में नहीं है, आम नागरिकों ना यहाँ से मतलब है ना वहां के मतलब है, सब एक दूसरे से प्यार से रहना चाहते हैं, मगर जो सत्ता है आपके यहाँ की वो सबसे ज्यादा गलत है। वो उस मुद्दे पे चल रही है कि आतंकवाद को साथ लेके चल रही है। और आप ये देखिए ना, आपसे शांति की बात है, मैं खुद कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूं, आप अपने यहाँ सफाई कीजिए। हम हार लेके आएंगे, हम फूलों का गुलदस्ता लेके आएंगे, हम पहुंचेंगे आपके यहाँ कि आप वार्ता करिए, मगर आप अपने यहाँ सफाई नहीं करेंगे ना, आप अपने यहाँ आतंकवाद पालेंगे, आप हमारे यहाँ उन्हें भेजेंगे, आप अवैध घुसपैठ कराएंगे, तो कैसे वार्ता होगी? आप सोचिए ना राणा जी, आप भी सोचिए कैसे होगी वार्ता। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे विषय में देखते हैं, क्योंकि इतने लोगों ने अपना सुझाव दिया है या सिग्नेचर किए हैं, शांति की अपील की है, देख लेते हैं। मुझे लगता है काफी एक ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी शख्सियत को लेटर लिखे गए हैं कि उनके बिहाफ पे यदि सोचने की कोशिश करें तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 2 मुल्कों की ये बात है। तो हम देखेंगे उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल हम लोगों के जो पॉइंट्स थे, ये विश्वास, जहां तक एक विश्वास वाली बात थी, ये बहुत अहम पहलू होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी आम रिश्ते के लिए, किसी भी 2 देशों के रिश्ते के लिए। तो मुझे लगता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का
बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय बहुत हो गया है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, भारत पाक संबंधों पर बात हो रही है और पाक नहीं करेगा विश्वासघात, ये एक सवाल जैसा है। फिलहाल तो चर्चा में सभी लोगों को ये लगता है कि बहुत मुश्किल होगा विश्वास करना, नहीं लगता कि चीजें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि पहले भी समय समय पे कोशिशें की गई हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वो अपना पूरी तरीके से विश्वास खो चुका है भारत को लेकर। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या चीजें बढ़ेंगी या फिर ऐसे ही ये बदस्तूर जारी रहेगा, सारी चीजें होल्ड रहेंगी, देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।